बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं धरा पर अवश्य आऊंगा। इसी क्रम में कार्तिक मास में तुलसी माता का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम से जानी जाती थी। वृंदा भगवान की बहुत अधिक भक्ति करती थी और भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्तों के दिल में रहते हैं और भगवान अपने भक्तों को की सुरक्षा के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। कभी भी अपने भक्तों पर आंच आने नहीं देते, बशर्ते कि हम दिल से भगवान को याद करें, दिल से उनको अपने मन में अपना स्वामी, अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन उसके ऊपर समर्पित करें। तो वृंदा भगवान विष्णु की बहुत अधिक भक्तनी थी। वो इतनी भक्ति करती थी, बहुत अधिक। भले ही वो आसुरी कुल में थी और वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हुआ था। जालंधर भगवान शिव के अंश ही हैं और जालंधर समुद्र से पैदा हुए थे। जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था और ये भगवान शिव के ही रुद्रावतार समझे। तो इनको इनके साहस में और इनके बल में कोई कमी नहीं थी, अतुलनीय बल था इनके अंदर और इनका विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा तपस्विनी थी, भगवान की भक्ति करती थी। तो जब एक बार देवताओं के साथ जालंधर का युद्ध हुआ और युद्ध में जालंधर पराजित नहीं हो रहा था, देवता ही हारते थे। तो देवता अपनी हार देखते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से नम्र निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान शिव से कहें। भगवान शिव से भी कहा और भगवान शिव और ब्रह्मा जी और देवी देवताएं मिलकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि वृंदा मेरी भक्तनी है बचपन से ही। मैं अपनी भक्तनी का की तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं अपनी भक्तनी पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं अपनी भक्तनी के बारे में कुछ अन्याय नहीं कर सकता या उनके साथ कोई मैं दूसरा आचरण नहीं कर पाऊंगा। परंतु देवताओं की प्रार्थना और जालंधर के दुराचार की वजह से भगवान विष्णु ने वृंदा के पास जाना उचित समझा, क्योंकि जितना जितना ज्यादा अत्याचार होता है और जो अत्याचारी होता है और देवों पर, गौओं पर, विप्रों पर
अत्याचार करता है, उसके लिए ही भगवान धरा पर पुनः पुनः आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो वृंदा अपने तप में लीन थी, तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप जब तक वृंदा तप कर रही है, उस तप के कारण वृंदा के पति जालंधर को कोई जीत नहीं सकता। तो आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारी विजय हो और हमें पुनः इंद्रलोक की प्राप्ति हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं अपनी भक्तनी वृंदा के पास ही जाता हूं। और भगवान विष्णु स्वयं जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। वृंदा अपने तप में लीन थी और वृंदा ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक युद्ध चलेगा देवताओं के साथ, तब तक मैं तप करती रहूंगी। और जब तक वृंदा तप करेगी, तब तक उस दुराचारी जालंधर का विनाश हो नहीं सकता था। तो भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचना उचित समझा। और वृंदा ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं, तो उसने तप को छोड़कर अपने पति के पास जाना उचित समझा, क्योंकि वो पतिव्रता पत्नी थी और अपने पति के लिए तप कर रही थी। और तप में भी अनवरत लगातार प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, और उसके तप के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो नहीं रही थी। जैसे ही वृंदा वहां से उठ करके विष्णु भगवान जो जालंधर के रूप में आए थे खड़ी हुई, तभी उनका तप क्या हो गया, भंग हो गया, और उधर जालंधर का वध हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा था कि देखिए, मेरा उद्भव भी समुद्र के द्वारा हुआ है और जालंधर भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है तो भगवान का अंश, उनके वीर्य का अंश है जालंधर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान, जालंधर मेरा भाई है, परंतु भगवान कहते हैं क्योंकि उसने क्रोध में आकर के देवताओं के साथ युद्ध किया था। तो भगवान कहते हैं उस समय, देखिए गीता जी में भी यही कहा है, क्रोधात भवति सम्मोह। जो व्यक्ति क्रोध करता है उससे मोह पैदा होता है उसको। वो इस विवेक को भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। यानी अवगुणों की अधिकता हो जाती है और गुण कम हो जाते हैं जैसे ही हम क्रोध करते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और जब हम मोहित हो जाती है हमारी बुद्धि, तो हम भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। और हम अनुचित कार्य में लिप्त हो जाते हैं क्योंकि हमने अवगुण का साथ दिया, क्रोध किया, और क्रोध से हम मोहित हो जाते हैं। और जब हमारी स्मृति समाप्त हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाश, जब हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है तो फिर हमारी बुद्धि का भी नाश हो जाता है।
बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति, हमारा स्वयं का विनाश हो जाता है। क्योंकि देखिए, क्रोध से स्मृति नष्ट हो जाएगी, और स्मृति नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होने से हम स्वयं नष्ट होंगे। तो सोचने की बात है कि यदि क्रोध आया हमारे अंदर, हम चाहते हैं दूसरे को का विनाश करेंगे, दूसरे के कानुचित करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हमारा ही होता है। क्योंकि एक बार की बात है कि एक अधिकारी ने अपने कर्मचारी पर क्रोध किया। अब कर्मचारी अधिकारी को कुछ कह नहीं सकता। कर्मचारी घर आया, और घर आकर के कई भाइयों में आदत होती है ना कि घर आएंगे और हमारी बहनों को ही कुछ बोलेंगे आकर। तो उन्होंने घर आकर के कर्मचारी ने अपनी पत्नी को डांट दिया। अब पत्नी पति को कुछ कह नहीं सकती थी, वैसे भी वो अपने कार्य क्षेत्र से आए हैं, तो उस समय कुछ कहना उचित नहीं होता। समय चाय पानी का समय होता है, तो चाय पानी दिया जाए तो अच्छा है। परंतु क्रोध तो अंदर था ना, उसने क्रोध किया अपने पुत्र पर। अब पुत्र माँ को नहीं कह सकता, बेटा माँ को कुछ नहीं कह सकता, तो उसके अंदर भी क्रोध रहा, बेटे के अंदर भी। तो बेटे ने एक कुत्ता था उनके घर में ही, पालतू कुत्ता, उसको पीट दिया। अब क्रोध तो कुत्ते में भी होता है, काटता तो वह भी है। तो वो पालतू था, घर का था, इसलिए उसने ये उचित नहीं चाहा कि मैं अपने ही मालिक को मैं काटूं। वो बाहर निकला और बाहर जाकर किसी व्यक्ति को उसने काट दिया। देखिए वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वही अधिकारी था जिसने क्रोध किया था, और वो उनके दरवाजे के बाहर से जा रहा था। तो वो क्रोध घूमता हुआ कहाँ आया? वापस उसी के पास आया। तो हम जितना इन विकारों को, इन बुराइयों को अपने अंदर रखेंगे, उतनी ही गुना होकर के ये हमारे पास वापस आएंगी। तो भगवान ने गीता जी में हमें यही सिखाया हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये हमारे शत्रु हैं। हो सके तो इनको कम करना चाहिए, हमारे अंदर इनकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाए, कभी ऐसा समय आता है दूसरा व्यक्ति हमें क्रोध दिलाएगा, वो हमारे पर जीत पाना चाहेगा, परंतु फिर उस समय हम यही श्लोक याद करें, भगवान की कही हुई यही बात याद रखें कि क्रोधात भवति सम्मोह है। और फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विनाश होगा, और हमारी बुद्धि का विनाश होकर के विनाश केवल हमारा ही होगा, नुकसान केवल हमारा होगा। ये बात जालंधर ने कभी नहीं सोची कि मैं देवताओं के साथ युद्ध करता हूँ, अनाचार अत्याचार करता हूँ, मेरा अंत होगा जरूर, क्योंकि कहा जाता है अति का अंत जरूर होगा। तो वही जालंधर के साथ हुआ। तो भगवान विष्णु जब जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आते हैं, तो वृंदा के द्वारा तप भंग हो गया, और उधर जालंधर को सदगति मिली। सदगति कहेंगे, भगवान जिस कार्य में सहायक हो उसे सदगति कहा जाता है। तो जालंधर को भी सदगति प्रदान हुई, वहां उसकी मृत्यु हो गई, और उसका शीश कट के वृंदा के पास आ गया, उसके आंगन में। जो वृंदा देखती है कि ये क्या, मेरे पति का ये शीश है, और इधर तब भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और सारी बातें वृंदा को बताई। लेकिन तब तक वृंदा भगवान को ये श्राप दे चुकी थी कि आप
पत्थर बन जाएं, शिला बन जाएं। तो देवों ने आकर के वृंदा से अनुनय विनय की कि देवी हमारी भी रक्षा करें और अपना जो श्राप दिया है इसका भी निदान करें। जब वृंदा को ये पता चला कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं जिनका मैं हर रोज पूजा पाठ करती हूँ, जिनके लिए मैं तप कर रही हूँ, तो वृंदा ने भगवान से कहा मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ, परंतु मैं आपका साथ हमेशा के लिए चाहती हूँ, मेरा साथ कभी न छोड़ें। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आपने जो मुझे श्राप दिया है उसके हिसाब से मैं आप यहाँ पत्थर बनूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये भी मेरा तुम्हारे साथ वायदा है। तो देवताओं की मदद भी की भगवान ने और वृंदा का मान भी रखा, और मान इतना रखा शायद जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। जिसको जन्म जन्मांतर का साथ दे दिया हो, ये मान कम नहीं है। तो वृंदा जालंधर के साथ की चिता के साथ ही सती हुई और उसी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम आज सारे संसार में, भारत के हर क्षेत्र में, कोने कोने में प्रसिद्ध है। उस पौधे का नाम है तुलसी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। तो आज हम तुलसी मैया के नाम से जानते हैं। वो वृंदा माता थी, अब तुलसी माता है। और उसी पत्थर जिसको कि हम शालिग्राम का नाम देते हैं, शालिग्राम के रूप में वो भगवान शिव को, विष्णु को जो वृंदा ने श्राप दिया था, वो स्वयं भगवान शालिग्राम है। शालिग्राम के साथ माता तुलसी की आज भी पूजा होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि देखिए वृंदा सुन, तेरे बिना मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। आज भी देखिए आप, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं होता। चाहे कई बार हम सूखी तुलसी डालते हैं भोग में, जब नहीं होती जिन दिनों में, परंतु फिर भी हम जितनी हमारे से सामर्थ्य बनती है, हम तुलसी दल का हम चरणामृत में भी, भोग में भी। भगवान कृष्ण के तो स्वयं गले में तुलसी की माला विराजमान रहती है, और आप सभी भक्त भी लगभग तुलसी की माला पहनकर बड़ा गर्व महसूस करते हो। किसी ने गले में तुलसी की माला पहनी है, इसका मतलब ये है कि वो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का भक्त है। तो तुलसी का आज हम कितना मान रखते हैं, हम भी उसको गले में पहनते हैं। भगवान भी उसी दल के साथ भोग को स्वीकार करते हैं, और आज हम प्रत्येक घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तो खास तौर पर हर मंदिर में हमारी माताएं प्रतिदिन दीपक जलाती हैं माता तुलसी के नीचे, और वस्त्र भी पहनाती हैं, ओढ़नी भी उड़ाती हैं। और कार्तिक मास में ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है, और ये विवाह भी बड़ी धूमधाम से, क्योंकि एक पक्ष जो मंदिर का पुजारी होता है वो शालिग्राम जी को दुल्हा बना करके उस घर में लेकर के आते हैं जिस घर में तुलसी माता का विवाह होता है। और प्रत्येक भारतवासी तुलसी मैया का विवाह करने के लिए लालायित रहता है। वो ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक बार तो ये विवाह मैं अपने हाथों से करूं।
कई बार देखा जाता है किसी के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है, देली सुनी है, यहाँ से कोई कन्या की विदाई नहीं हुई, तो वो भी ये चाहते हैं कि हम तुलसी मैया का विवाह करें, हमारे घर में भी कोई दूल्हा बन के आए और वैसे ही घर को सजाया जाए जैसे एक कन्या की विदाई होती है। उसी तरह भांवरे फिरते हैं, फेरे लिए जाते हैं, उसी तरह भात आता है मायके की तरफ से, बिल्कुल उसी तरह वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार होता है। कोई ज़्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं। मैया का विवाह हम सभी कर सकते हैं। तो देखिए, इस विवाह, ये भी एक अनोखा विवाह है मैया तुलसी का भगवान शालिग्राम जी के साथ। और तुलसी दल तो इतना अधिक वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत अधिक महत्व रखता है। कितनी ही औषधियाँ तुलसी दल से बनती हैं, कितनी ही बीमारियों का निदान तुलसी के द्वारा होता है। तो तुलसी मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, आप हम सभी को सुख शांति धन धान्य भगवान शालिग्राम की कृपा से जिस घर में भी तुलसी मैया है प्रदान करें। तो तुलसी माता का विवाह का वर्णन, विवाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूर्व जन्म में ये क्या थी, पूर्व जन्म में भी ये भगवान की भक्तनी थी और इस जन्म में तो इसको भगवान का साथ मिला। हम सब भी इस कथा के माध्यम से भगवान से ये नम्र निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी हर जन्म में अपने साथ रखना जैसे मैया तुलसी को रखा है। कहते हैं कि माता तुलसी और शालिग्राम की ये कथा हमें मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है और बहुत ही हमारी भक्ति को भी बढ़ाने वाली है, हमारे तप को भी बढ़ाने वाली है। तो भगवान में हम अपना चित्त लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करते रहें और भगवत प्राप्ति के लिए अपना पुरुषार्थ जारी रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय।